गुरु कृष्ण प्रेमानंद गुरु जी के श्री चरणों में शतकोटि बार दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम करके शुभाशीष मांगता हूँ। बोलने में कोई भूल त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। जय कृष्ण। प्रभु लोग, मैं भक्ति के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि एक नाम लेने से नामी स्वयं मिल जाते हैं, उनकी कृपा मिल जाती है। तो इस समय कलयुग के दौरान लोक समाज दूषित हो गया है। उसको शुद्ध करने के लिए, पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु कृष्ण गुरु स्वयं अवतरित हुए कृष्ण गुरु के रूप में और सभी को नाम दे करके तरन तारण का उपाय दिया, मुक्ति का उपाय दिया। सभी को एक नाम के बारे में जानकारी दिया, अपनी वाणी दिया जो हम लोग गुरु वाणी के नाम से जानते हैं। गुरु वाणी के माध्यम से हम सबको बताया कि हम सब जाति नहीं, बिरादरी नहीं, गोष्ठी नहीं, जड़ नहीं, हम सब मात्र कृष्णदास आत्मा हैं। इस बात को बता करके समस्त मानव समाज को एकजुट करने का काम किया है। मानव को मानव से प्रेम करने का तरीका दिया है। जो आज समाज में विशृंखल हुआ है, जाति पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच का जो जहर फैला हुआ है, आपस में मानव एक नहीं हो पा रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है, आपस में आत्मा प्रेम नहीं कर पा रहा है, उसको कृष्ण गुरु प्रभु ने बड़े ही सहज और सरल ढंग से पहली वाणी में ही सभी को समझा दिया कि हम सब जाति नहीं, बिरादरी नहीं, गोष्ठी नहीं, जड़ नहीं, हम सब मात्र कृष्णदास आत्मा हैं। आत्मा प्रेम ही जगत में शांति का मूल है, अपनी वाणी में प्रभु ने बता दिया। इसलिए मेरा निवेदन है, शांति पाने के लिए सारे दुनिया के लोग खोज कर रहे हैं, संत साधु जन इसी पर रिसर्च कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं पा रहे हैं। शांति है कहाँ? शांति मिलेगी कैसे? वो कृष्ण गुरु सेवाश्रम में आकर के यहाँ प्रत्यक्ष रूप देख करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। प्रभु ने साफ शब्दों में कह दिया है, आत्मा प्रेम ही जगत में शांति का मूल है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शांति पाने के लिए आपस में हम सब एकात्मा बोध करके आत्मा प्रेम करें। सभी लोग आत्मा हैं, हम सब एक दूसरे को प्रेम करें, आत्मा प्रेम करें, तभी शांति आ सकती है। ऐसा कृष्ण गुरु प्रभु ने हमको सीख दिया है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ आए हैं तो शांति जरूर प्राप्त करें, क्योंकि शांति मिलती नहीं है। वो कहीं बाजार में नहीं मिलती है, खरीदने से भी नहीं मिलती, धन देने से भी नहीं मिलता है। इसीलिए आप लोग इस बात को जरूर सीख के जाएं कि हम सबको आपस में आत्मा प्रेम करना है। आत्मा प्रेम से ही जगत में शांति आएगी और आत्मा प्रेम से ही एकात्मा बोध होगा। एकात्मा बोध से ही हम सब एक दूसरे को समझ पाएंगे कि हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं, वंश हैं। जैसे पानी का अंश पानी होता है, अग्नि का अंश अग्नि होता है, ऐसे ही कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब प्रभु परमात्मा के अंश हैं, अर्थात आत्मा है, कृष्णदास आत्मा है। इस बात को समझ करके हमें जाना पड़ेगा।
तभी हम लोग अपने इस बात को अपने क्रिया में, अपने कार्य में परिणित करेंगे, धारणा रखेंगे। सत्य, शौच, क्षमा, दया, सरलता, प्रेम, धैर्य, प्रबोध, वैराग्य आदि सद्भाव का अत्यंत प्रयोजन है। प्रभु ने साफ शब्दों कहा और इसी को धर्म कहते हैं। इसको यदि आप लोगों ने धारण कर लिया, इस रास्ता पर चले, तो धर्म आप लोगों ने ग्रहण कर लिया, आप धार्मिक हो गए। और इसके विपरीत क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, छल, दंभ, पाखंड, झूठ, अन्याय, अत्याचार, अनाचार, बेविचार आदि नाना लोकाचार ही अधर्म है। इसी से आपको दूरी बना कर रखना है, इसी से वैराग्य लेना है, अर्थात वैर भाव अर्थात दूरी बना कर रखना है। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, छल, दंभ, पाखंड, झूठ, अन्याय, अत्याचार, अनाचार, बेविचार आदि नाना लोकाचार का रास्ता छोड़ें और सत्य, शौच, क्षमा, दया, सरलता, प्रेम, धैर्य, वैराग्य आदि सद्भाव को ग्रहण करें। और साफ शब्दों में प्रभु ने चेतावनी देते हुए, आह्वान करते हुए कहा है कि इस समय कलियुग में बहुत ही सही समय है भक्ति करने का, मुक्ति पाने का। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में पूजा और कली में हरि नाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है दूजा। साफ शब्दों में बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम सुमिर सुमिर नर उतर उपारा, अर्थात हरे नाम हरे नाम हरे नाम आई केवलम के कलई नष्ट 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 गति अन्य था। कलयुग में हरि नाम, कृष्ण गुरु नाम ही श्रेष्ठ है। सहस्त्र नाम वृत्तांत के अंतर्गत में बता दिया कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। फिर कहा कि दो में से एक चुनना है, तो उसमें आए वेद पुराण पढ़े से कछु न होई, क्योंकि उसमें ढूंढने जब बहुत समय लगेगा। प्रभु ने सब छानबीन करके खोज करके दे दिया है कि कृष्ण नाम ही ईश्वर का नाम है और कृष्ण ही मुख्य नाम है, श्रेष्ठ नाम है। कृष्ण ही आनंददायक नाम है, कृष्ण से ही कल्याण होगा, मुक्ति होगा, मोक्ष होगा। इसलिए हम लोग को ये नाम मिला। और अगर हम लोग गुरु और कृष्ण में अंतर करते रहे कि गुरु अलग है कृष्ण अलग है, तो हम लोग सफल नहीं होने वाले हैं। क्यों? कि इससे द्वैत भाव आएगा। जो नाम वही हरि, जानो निष्ठ करिए बताया जो आसामीज में, उसको निश्चित रूप से जानिए कि ईश्वर का नाम जो है वही नामी है। नाम से ही नामी, नामी से ही नाम, नाम से ही नामी, अर्थात नाम लेने से ईश्वर मिल जाएगा। और इसमें जो द्वैतवाद भाव है नहीं करना है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही ईश्वर हैं। ईश्वर ही गुरु रूप में आकर के हम लोगों को यहाँ दर्शन दिए और हम लोग को सीख दिए, ज्ञान दिए। इसीलिए हम लोग को अंतर न करके कृष्ण गुरु एक नाम जप करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और तरम तारण के लिए लोकहितार्थ कर्म करना है। स्वयं तो एक नाम लेकर के तर जाएं, दूसरों को भी इस नाम के बारे में चर्चा करके बताएं और उनको भी कृष्ण गुरु नाम प्रदान कराएं, उन्हें भी वितरित कराएं, उन्हें भी मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बताएं, ताकि जगत कल्याण हो सके, लोकहितार्थ कर्म हो सके। तो साफ शब्दों में कहा, मुख से नाम लो और हाथ से कर्म करो, लोकहितार्थ काम करो। अर्थात अपने जीवन के मुक्ति के लिए मुख से नाम लेना है और जीविकोपार्जन करने के लिए हाथ से कर्म करना है। और प्रभु का नाम का विस्तार करने के लिए, धर्म का विस्तार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हम सबको जो जिम्मेदारी है कि लोकहितार्थ काम करना, लोगों के हित के लिए, लोगों तक, जन जन तक इस बात को पहुंचाएं कि कृष्ण गुरु नाम ग्रहण करने से ही मुक्ति मिल सकती है, शांति मिल सकती है। और इसी की खोज में सारी दुनिया लगी हुई है। यदि हम लोग इस काम को कर पाए तो हम लोग अपने जीवन को निश्चित तौर पर सफल कर पाएंगे। मेरा यही कहना है और यही निवेदन है। जय कृष्ण गुरु, जय कृष्ण गुरु।